जब से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक हुई है तब से देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्र और ज्यादा परेशान होते हुए चले जा रहे हैं। शिक्षा मित्र आए दिन अपनी जान दे रहे हैं और फिर भी सरकार बिल्कुल भी इस तरफ न जाने क्यों ध्यान नहीं दे रही है। लगातार शिक्षा मित्रों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से सरकार से कह रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, क्योंकि उनसे अब इस आर्थिक तंगी से जूझकर जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से महज ने आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब भी किसी नेता अधिकारी मंत्री से ये शिक्षा मित्र मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, तब उनसे ये कह दिया जाता है कि आने वाले वक्त में इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर इनकी समस्याओं का हल किया कब जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर जीवन यापन किया जाए तो कैसे किया जाए। और इसी वजह से शिक्षा मित्र परेशान होकर अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार शासन प्रशासन बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि मानो अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई नई नियमावली बनाई जाएगी, इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। हाल फिलहाल में जब योगी आदित्यनाथ से कुछ संगठनों ने मुलाकात की थी, तब उनका ये कहना था कि जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग के शिक्षक कर्मचारी हैं उनके लिए नियमावली बनाई जाएगी और उस नियमावली के हिसाब से काम किया जाएगा, जिससे इन शिक्षा मित्रों को यह योग है कि अन्य कर्मचारियों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो सारी बातें महज कागजों पे रह गई, बातों में रह गई, धरातल पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद जब लगातार तमाम सारे जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले और अन्य अधिकारियों से मिले, तो अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया और बहुत सारे अखबारों में, निजी चैनलों में भी ये बातें कही गई कि 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत जल्दी सौगात मिलेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनका मानदेय कर दिया जाएगा या यूं कहें कि उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो बातें भी महज आदेशों तक रह गई, बातों में रह गई, अभी तक धरातल पर कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जबकि बात करें अगर हम अन्य कामों की, तो उत्तर प्रदेश में जो अन्य काम है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। सरकार अन्य विभागों में भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों के लिए, आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करती हुई नजर आ रही है, जिससे ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ कर्मचारी भी काफी ज्यादा परेशान है और अब सबका यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी कोई कदम नहीं उठाते, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो इस सरकार के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। वैसे भी सभी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा मित्रों में और अनुदेशकों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। इस वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके परिणाम उस मुताबिक नहीं है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा था, और ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी सरकार जमीनी मुद्दों पे काम नहीं कर रही। इन शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कोई भी उचित निवारण नहीं निकाल रही है, किसी भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी की समस्याओं के हल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इस वजह से ये सभी कर्मचारी, शिक्षक काफी ज्यादा रोष में, काफी ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं और इनका यही कहना है कि आखिर सरकार बार बार आश्वासन क्यों दे रही है। अगर इन्हें काम नहीं करना है तो सरकार साफ साफ बता दे कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, जिससे शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपना अगला काम सोच रहे हैं और अगर सरकार को करना है तो जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर दे, ना कि इस तरह से बार बार आश्वासन दे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को और सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार उम्मीद जगती है और उसके बाद हर एक उम्मीद टूटती हुई चली जाती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो फरवरी की बैठक है उसमें कुछ होता है या नहीं होता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा मित्रों की समस्याओं को कब हल करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।